नैब के अलामिये के बाद, मलिक रियाज की ट्वीट के बाद, फिर तरह तरह के जो कस्टमर्स के खौफ हैं, जो पैनिक है, उसके बाद सूरत हाल है क्या एग्जैक्ट। आज बहुत अहम वीडियो है उन लोगों के लिए जो हैं बायर्स, उन लोगों के लिए जो सेलर्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची से आप मुझे देख रहे हैं, मैं अली रज़ा हूँ। नाज़रीन, बहरिया टाउन कराची की मार्केट की सूरत हाल क्या है, नैब के अलामिये के बाद, मलिक रियाज की ट्वीट के बाद, फिर तरह तरह के जो कस्टमर्स के खौफ हैं, जो पैनिक है, उसके बाद सूरत हाल है क्या एग्जैक्ट। आज बहुत अहम वीडियो है उन लोगों के लिए जो हैं बायर्स, उन लोगों के लिए जो सेलर्स हैं, और चंद एक सेलर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ओवर द नाइट अपनी कीमतों को बढ़ाया। उन लोगों के लिए भी एक पैगाम होगा वीडियो के आखिर में। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको आगे शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके और उनकी सरमायाकारी महफूज रहे, किसी गलत हाथों में ना जा सके। अच्छा नाजरीन, बहरिया टाउन कराची से मुतालिक हमारा और आपका डेली जो है वो आमना सामना रहता है, जिसमें आपको हम प्रॉपर्टीज़ बेचते नज़र आते हैं, आगाही देते नज़र आते हैं, अपडेट्स बताते हैं। लेकिन पिछले 2-3 रोज़ से नैब की प्रेस रिलीज़, मलिक रियाज का ट्वीट, फिर हुकूमत के जो वुज़रा हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मलिक साहब के अगेंस्ट, ये तमाम चीज़ें किसी से ढकी छुपी नहीं है और आपके सामने टीवी चैनल्स पर आ ही रही हैं। लेकिन अब मामला ये है कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट जिस तरह इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, इसके साथ यानी इंटरेस्ट रेट नीचे की तरफ है। बहरिया टाउन में प्लॉट्स, घर, शॉप्स और जितने विलाज हैं उनकी कीमतों में दिन ब दिन अच्छा इजाफा होता जा रहा है। अक्टूबर में बहरिया टाउन ने 2 ऐसे जो आप कह लें कि पाबंदियाँ थी, उसमें एक थी कि ग्राउंड प्लस 2 बनाने की, अब सिर्फ ग्राउंड बनाने की इजाज़त है। फिर फ्रंट एलिवेशन को चेंज करने की इजाज़त है, तो इसकी भी इजाज़त दे दी। और फिर बड़ा शानदार न्यू ईयर का इवेंट देखा गया बहरिया टाउन कराची में। ये वो सारे प्लस पॉइंट्स हैं जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और लोग अट्रैक्ट होते हैं। अब जी, मार्केट की जो सूरत हाल है वो आपको आगाह करते चलें कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट में स्टॉप लगा है। जो प्राइसेस ऊपर की जानिब थी, अब वो ऊपर की जानिब नहीं जा रही। जो थी पिछले 1 वीक से वही हैं, यानी पिछले 4 से 6 वीक्स में जिस तरह कीमतें बढ़ रही थी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रीसेंट्स हैं जहां इतनी एकदम से बढ़नी नहीं चाहिए थी। मैंने उस पर पिछले वीक में वीलॉग किया था और बताया था कि हम कहीं ना कहीं अनरियलिस्टिक डिमांड्स करने लग जाते हैं। मैं उसको आपको मिसाल दे देता हूँ। देखें, बढ़ती हुई मार्केट में इस वक्त स्टॉप लगा है प्राइसेस को, प्राइसेस सस्टेन कर रही हैं। देयर आर बायर्स, देयर आर सेलर्स। अच्छा, अब वो सेलर्स जो कि अगर प्रोडक्ट का रेट था 32 से 33 लाख रुपए और वो 40 लाख डिमांड कर रहे थे, अब वो कॉल बैक कर रहे हैं हमें और कह रहे हैं कि हमारे प्रॉपर्टी का क्या बना। और हमारा जवाब जो पहले था वही है कि आप मार्केट से ज़्यादा की डिमांड कर रहे हैं, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। एक यही हल है और कोई हल नहीं है। अच्छा, इसी तरीके से बायर भी थे जो, अगर विला है फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 45-46 लाख रुपए का 31 का विला, और वो डिमांड करते हैं 1 करोड़, यानी ऑफर देते हैं जी 1 करोड़ 38 लाख में दिलवा दें, या 40 में या 35 में, तो वो भी कॉल बैक करते हैं कि आपको हमारे पसंद की चीज़ हमारे रेटों में मिली या नहीं। हमारा जवाब, हमारी टीम का जवाब होता है बिल्कुल नहीं, मिलेगी भी नहीं इस वक्त, क्योंकि आपको मार्केट रेट पर चीज़ दिलवाना और सेलर की मार्केट रेट पर चीज़ को बेचना, यही हमारी कंसल्टेंसी है, यही हमारी डॉक्यूमेंटेशन है। बाकी रह गई बात मार्केट की कीमतों की, देखें हमने कीमतों में उतार चढ़ाव हम देख रहे हैं। 2 से 3 बड़े अहम पॉइंट्स हैं जो 1-2 दिन में आपको पता चलेंगे। इंटरेस्ट रेट 27 तारीख को दोबारा से 2 से 2.5% कम होने के वाज़े इम्कानात हैं। जो माहिर मईशत हैं वो हमें बता रहे हैं, हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। और इस पूरे सिनेरियो में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बैंक से विड्रॉल ऑफ मनी वो ज़्यादा होगी और वो
इन्वेस्टमेंट्स, वो जो रकम है, वो जो अमाउंट है, वो पार्क होगी रियल स्टेट सेक्टर में। वो DHA सिटी हो सकता है, स्कीम 33 हो सकता है, DHA ओल्ड वाला हो सकता है, बैरिया टाउन हो सकता है, लेकिन होगा रियल स्टेट सेक्टर ही, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट, इतनी बड़ी रकम रियल स्टेट के अलावा कहीं पार्क हो नहीं सकती। एक बात। दूसरी बात यह है कि जिस तरह की इस वक्त सेंटीमेंट्स चल रहे हैं मार्केट के मलिक साहब को लेकर, बहरिया टाउन को लेकर, तो कुछ लोग खौफजदा भी हैं। कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और इस तमाम तनाजुर में एक हफ्ता से 10 दिन बड़े अहम हैं। बड़ी चीज़ें वाज़े हो जाएंगी इस केस को लेकर। यानी एक तरफ इंटरेस्ट रेट का कम होना है, इन्फ्लेशन का कम होना है, जहाँ बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है हुकूमत या जो वज़ीर ख़जाना है वो, क्योंकि उनकी जब 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 इंटरेस्ट रेट कम, जब महंगाई कम होगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा। इंटरेस्ट रेट का कम होना खुशाइंद बात है रियल स्टेट सेक्टर के लिए। पूरे पाकिस्तान में रियल स्टेट सेक्टर में इस वक्त बूम है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बूम कह लें या बूम अपना पहला स्टेप चढ़ चुका है, ये कह लें तो गलत ना होगा। लेकिन बैरिया टाउन कराची में जो लास्ट 8 डेज 10 डेज थे, उसमें प्राइसेस में कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। और पिछले 3-4 दिनों में जब से मलिक साहब से रिलेटेड खबरें आई हैं, तो लोग सोच रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। कीमतें सस्टेन की हैं, स्टॉप लगा है। जो लोग 30 वाली चीज़ का 40 मांग रहे थे, अब वो 40 शायद उनको पहले तो उम्मीद थी ना कहीं मिल जाए 38, अब वो नहीं मिल पाएगा, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन मैं मार्केट को स्लो चलता ही देख रहा हूँ, मुझे रिवर्स गियर नज़र नहीं आ रहा। ये एक बड़ी वाज़ेह बात है। अल्लाह ताला खैर फरमाए, कोई अनसर्टेनिटी ना आ जाए मुल्क में, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद, ये जो पूरे हफ्ते में हुई हैं और आने वाले दिनों में शदीद हो सकती हैं, इसके बावजूद देयर आर बायर्स इन द मार्केट हु इज़ विलिंग टू बाय प्रॉपर्टी ऑन रिजनेबल डिमांड। घरों की, प्लॉटों की, इवन दुकान, कमर्शियल शॉप्स की बड़ी अच्छी जो है वो इस वक्त बाइंग सेलिंग चल रही है। तो मार्केट में प्लॉट्स हों, घर हों, आप ये देख लें कि इससे बुरी मार्केट में भी बायर्स मौजूद था और अब भी बायर मौजूद है। हम ये समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी बायर मौजूद रहेगा। मसला कहाँ आया है? ये जो नैब का अलामिया आया, मलिक साहब की ट्वीट है, फिर मीडिया, फिर वफाकी वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मसला आ रहा है लोगों को। देखो, पैनिक जब फैलता है या जब पैनिक फैलाया जाता है, तो उसका सबसे डैमेज कौन होता है? वो होता है बिजनेसमैन, क्योंकि इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करता, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी आ जाती है मार्केट में। इस वक्त अनसर्टेनिटी नहीं है, लेकिन ये अनसर्टेनिटी अगले एक हफ्ते 10 दिन में आ जाएगी अगर यही सेंटिमेंट्स रहे, मैं आपको बता रहा हूँ। बट देयर आर बायर्स, कीमतें अभी सस्टेन है, कीमतें नीचे आती मैं नहीं देख रहा। कीमतों को स्टॉप लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये कीमतें टूवर्ड्स डिप नहीं है, ये मैं आपको अभी बता दूं। स्पाइक का मैं आने वाले दिनों में आपको बता दूंगा, लेकिन मैं कहूँ कि आने वाले दिनों में कीमतें गिर जाएंगी, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। बैरिया टाउन कराची में इन्वेस्टमेंट करने वाले, रहने वाले और इसको पसंद करने वाले, ये तीनों हजरात, तीनों लोग मुकम्मल सेफ़ हैं और बैरिया टाउन मुकम्मल सेफ़ हैंड्स में है। अल्लाह ताला खैर और आफियत वाला मामला फरमाए। बट बैरिया टाउन कराची की कीमतों की जहाँ तक बात है, वो इंशाल्लाह चीज़ों को बेहतर ही होना है। बट ये है कि टाइम लग रहा है, लेकिन सस्टेनेबल है। बड़ी फर्म मार्केट है, सॉलिडैरिटी बड़ी हो रही है रियल एस्टेट सेक्टर में, पूरे सेक्टर में, जिस तरह का मईशत में बेहतरी आई है। तो ये थी नाज़रीन आज की एक वीडियो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।